नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, कहानी पूरी सुने। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और कर्मनिष्ठा था, लेकिन निर्धन था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्रता थी और देवताओं की अनन्य भक्त थी। उसके एक पुत्र था जिसका नाम था धर्मव्रत। धर्मव्रत निर्धनता से पीड़ित था, लेकिन धर्म कर्म से कभी विमुख नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर एक धनी व्यापारी भी उसी नगर में रहता था, जिसकी एक सुंदर कन्या थी, आर्या। वह कन्या माता गौरी की अनन्य भक्त थी और हर सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करती थी। उसने बाल्य अवस्था से ही इस व्रत को विधिपूर्वक किया था। समय बीतता और कन्या विवाह योग्य हुई। व्यापारी को धर्मदत्त का स्वभाव अच्छा लगा। उसने निर्धनता की परवाह किए बिना अपनी कन्या आर्या का विवाह धर्मदत्त से कर दिया। विवाह के बाद आर्या अपने पति के घर आ गई। उसने पहले दिन से ही अपने सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए माता गौरी की आराधना और व्रत को नहीं छोड़ा। उसका विश्वास अटल था कि माँ गौरी उसकी रक्षा करेंगी। कुछ समय पश्चात एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि धर्मदत्त की कुंडली में अल्पायु योग है। भविष्यवाणी की गई कि विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसका निधन हो जाएगा। जब यह बात आर्या को पता चली तो उसने रोते हुए माता गौरी के चरणों में प्रार्थना की, हे माँ, मैंने सच्चे मन से आपके व्रत किए हैं। आप ही मेरे पति की रक्षा कीजिए। यदि मेरी श्रद्धा और भक्ति में सच्चाई है तो मेरे पति को कोई संकट न आए। आर्या ने सावन के मंगलवारों को व्रत करना और भी दृढ़ से जारी रखा। हर मंगलवार को उसने नियम पूर्वक माता गौरी का पूजन किया और अखंड सौभाग्य की कामना की। 1 वर्ष पूरा हुआ। जिस दिन धर्मदत्त की मृत्यु का योग था, उस दिन आर्या ने विशेष विधि से माता गौरी का पूजन किया और पूरी रात जागरण किया। उस रात्रि एक यमदूत धर्मदत्त को लेने आया। जैसे ही वह उसके समीप पहुंचा, उसने देखा कि धर्मदत्त के शरीर के चारों ओर एक तेज प्रकाश है। वह प्रकाश ऐसा था जो किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं था। वह यमदूत भयभीत हो गया। तभी उसे माँ गौरी का आकाशवाणी रूपी आदेश मिला, यह कन्या मंगलवार गौरी व्रत कर रही है। इसकी भक्ति और श्रद्धा के कारण इसका पति दीर्घायु होगा। इसे छूने का भी साहस मत करना। यमदूत भयभीत होकर लौट गया और यमराज से सब कुछ बताया। यमराज ने कहा, जहाँ धर्म और भक्ति की शक्ति हो, वहाँ हमारा भी बस नहीं चलता। यह देवी गौरी की महिमा है। उसके बाद धर्मदत्त दीर्घ आयु हुआ और उसने अपने जीवन में बहुत सम्मान, धन और सुख पाया। आर्या के व्रत और भक्ति की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। सभी स्त्रियां आर्या से प्रेरणा लेने लगीं और मंगला गौरी व्रत को विधिपूर्वक करने लगीं। मंगला गौरी व्रत विधि। यह व्रत सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है।
स्त्रियां सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करती हैं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर मिट्टी या चांदी की गौरी माँ प्रतिमा स्थापित की जाती है। माँ को लाल फूल, श्रृंगार सामग्री, नारियल, सुपारी, पान, फल आदि चढ़ाए जाते हैं। कथा सुनने के बाद देवी को हलवा, पूड़ी, चना आदि का भोग लगाया जाता है। रात जागरण करके माता का कीर्तन करना भी शुभ माना जाता है। मंगला गौरी व्रत करने से स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति की लंबी आयु और संतान सुख मिलता है। संकट टलते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। स्त्री के जीवन में श्रद्धा, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। मंगला गौरी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और प्रेम की जीवित मिसाल है। यह उस स्त्री की कहानी है जिसने अपने पति को मृत्यु से भी बचा लिया, केवल अपनी भक्ति और निष्ठा से। यह व्रत हर स्त्री को यह विश्वास दिलाता है कि अगर भक्ति सच्ची है तो भाग्य भी बदला जा सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।